नमस्कार साथियों, हो चुका आगाज रण का, युग बदलने की तैयारी है, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। तो साथियों, राजस्थान हाईकोर्ट भर्ती 2022 की राजस्थान उच्च न्यायालय के द्वारा विभिन्न पदों के लिए लगभग 2756 पदों की एक विज्ञप्ति जारी की है, जिसमें 3 प्रकार के पद जिनके लिए यह भर्ती परीक्षा आयोजित की जाएगी, जिसमें कनिष्ठ न्यायिक सहायक, कनिष्ठ सहायक और लिपिक ग्रेड सेकंड के इन 3 पदों के लिए टीएसपी और नॉन टीएसपी दोनों क्षेत्रों के लिए 2756 पदों की यह विज्ञप्ति जारी कर दी गई है। तो अब आपको जो है केवल और केवल इसकी तैयारी पर जो है जोर देना है। इस तैयारी को ध्यान में रखते हुए एलडीसी भर्ती परीक्षा में उत्तीर्ण होकर जो आपका एक सपना है कि हमें राजकीय सेवा में जाना है, हमें एलडीसी बनना है, या एलडीसी की तैयारी करके पहले हम एलडीसी और उसके बाद अन्य परीक्षाओं को उत्तीर्ण कर राजकीय सेवा में विभिन्न पदों को सुशोभित करना है। और इसी कड़ी में जो यहां राजस्थान हाईकोर्ट भर्ती परीक्षा 2022 है, इसकी विज्ञप्ति के बारे में हम लोग बात करें, इसके सिलेबस के बारे में हम लोग बात करेंगे और किस तरह से आपको तैयारी करनी है, कहां से तैयारी करनी है, इसके लिए हम बात करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले बात करें योग्यता। इसमें जो योग्यता है कि एलडीसी जो हाईकोर्ट की जो भर्ती परीक्षा तीनों पदों के लिए, इसमें योग्यता क्या रहेगी? योग्यता रहेगी स्नातक। स्नातक यानी कि ग्रेजुएशन, चाहे आपने बीए कर रखी है, चाहे बीएससी कर रखी है, चाहे बीकॉम कर रखी है, या अन्य उसके समकक्ष ग्रेजुएशन जो आपने कर रखी है वहां, और साथ ही बेसिक कंप्यूटर नॉलेज, यानी कि बेसिक कंप्यूटर नॉलेज जिनको है वह इस जो है भर्ती परीक्षा के लिए योग्य माना जाता है। नहीं, योग्यता। आयु संबंधी बात करें तो 18 से 40 वर्ष आयु के सभी पुरुष और महिला जिनकी योग्यता ग्रेजुएशन और बेसिक कंप्यूटर नॉलेज की है, वह इस भर्ती परीक्षा के लिए योग्य माना जाएगा। हां, इसमें जो भी नियमानुसार छूट है, चाहे वह किसी आरक्षित वर्ग के लिए आयु सीमा में जो छूट दे रखी है वह छूट इसमें शामिल है, लेकिन सामान्य बात करें तो यह 18 से 40 वर्ष के लिए। और बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट इसके पाठ्यक्रम पर कि इसका क्या सिलेबस है और किस तरह से इसमें प्रश्न पूछे जाएंगे। तो देखिए, इसके सिलेबस में 3 चीजें पूछी जाएगी। एक हिंदी का होगा जो कि 100 अंक का होगा। 100 अंक का मतलब है कि इसमें आपसे 50 प्रश्न पूछे जाएंगे और प्रत्येक अंक का जो है अंक भार 2 अंक होगा। तो 50 प्रश्न हिंदी के आएंगे जो 100 अंकों के होंगे। उसके बाद 50 प्रश्न यहां अंग्रेजी विषय के संबंध में होंगे और इनका भी जो है अंक भार कितना होगा? 100 अंक होगा। यानी कि 50 प्रश्न, प्रत्येक प्रश्न का 2 नंबर का जो है आंसर होगा, यानी 2 नंबर का प्रत्येक प्रश्न होगा और 100 अंक का अंग्रेजी का होगा। तीसरा है वह है सामान्य ज्ञान, जिसे हम जीके कहते हैं। जीके का भी जो है 100 अंकों का होगा और इसमें भी जो है कुल 50 प्रश्न पूछे। तो इस तरह से यदि बात करें तो इसमें टोटल 3 विषयों के 150 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, हिंदी, अंग्रेजी और सामान्य ज्ञान के। और यहां जो 150 प्रश्न है, यहां एमसीक्यू होंगे, यानी कि वस्तुनिष्ठ होंगे। एमसीक्यू वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, एमसीक्यू प्रश्न होंगे, जो कि 150 प्रश्न आपको पूछे जाएंगे, जिसमें 3 विषय के संदर्भ में होंगे, हिंदी, अंग्रेजी और सामान्य ज्ञान। हिंदी का सिलेबस अंग्रेजी में क्या आएगा, इसको तो जो है
जो इसकी विज्ञप्ति जारी की है उसमें दे रखा है कि हिंदी के अंतर्गत समास है, संज्ञा है, सर्वनाम है, जो भी हिंदी का है और अंग्रेजी का सिलेबस, इसका तो पूरा विस्तृत जो है दे रखा है कि क्या क्या पूछा जाए। लेकिन बात करें सामान्य ज्ञान की, तो सामान्य ज्ञान में उन्होंने केवल 3 पॉइंट्स दिए गए हैं और उसमें क्या क्या पूछा जाएगा, कैसे पूछा जाएगा, उस पर हम लोग बात कर रहे हैं। तो देखिए, यदि हम बात करें सामान्य ज्ञान की, तो सामान्य ज्ञान के अंतर्गत 3 बिंदु दे रखे हैं। यानी कि सामान्य ज्ञान का जो पेपर होगा, यहां जो सामान्य ज्ञान का पेपर होगा उसमें 3 पॉइंट्स दे रखे हैं। एक दे रखा है समसामयिकी, जिसे हम कहते हैं करंट अफेयर्स, कि करंट अफेयर्स के प्रश्न आएंगे। इसके बाद है भूगोल एवं प्राकृतिक संसाधन, इसके भी प्रश्न आएंगे। और तीसरा है इतिहास और कला संस्कृति, इसके भी प्रश्न आएंगे। और तीनों का जो है कुल प्रश्न कितने होंगे? 50 प्रश्न होंगे। कितने प्रश्न होंगे? 50 प्रश्न होंगे, जिसमें से करंट अफेयर्स भी होगा, भूगोल भी होगा, प्राकृतिक संसाधन भी होंगे, इतिहास और कला संस्कृति। और यह सभी प्रश्न जो हैं राजस्थान के संदर्भ में पूछे जाएंगे, क्योंकि यह राजस्थान हाई कोर्ट की भर्ती है। तो सामान्यतः इसमें जो जीके का पोर्शन होगा वह राजस्थान के संदर्भ में होगा। तो इन सभी का हमें राजस्थान के संदर्भ में अध्ययन करना है कि राजस्थान का करंट अफेयर्स, राजस्थान का भूगोल और प्राकृतिक संसाधन, राजस्थान का इतिहास और कला संस्कृति। यदि हम सिलेबस और प्रश्नों की संख्या देखें तो जिस तरह से अनुभव के आधार पर हम बात करें तो सामान्यतः कला संस्कृति और हिस्ट्री के 20 क्वेश्चन आने की संभावना रहती है। भूगोल और प्राकृतिक संसाधन में 20, 40 और 10 जो है वह करंट अफेयर्स के। अब इसमें प्रश्नों में उतार चढ़ाव हो सकता है कि समसामयिकी के कुछ ज्यादा दे दें, भूगोल के कुछ कम कर दें, या इतिहास और कला संस्कृति के कम। लेकिन कुल प्रश्न कितने आने वाले हैं? 50 प्रश्न आने वाले हैं। और प्रत्येक प्रश्न का कितना अंक है? 2 अंक। यानी कि यहां जो प्रश्न पत्र है सामान्य ज्ञान का, यहां 100 अंकों का होने वाला। अब हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि भूगोल और प्राकृतिक संसाधन जो टॉपिक है, इसमें से क्या क्या हमें पढ़ना है जो हमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूछे जाने की संभावना है। क्योंकि भूगोल बहुत विस्तृत है, पूरी पृथ्वी के संदर्भ में नहीं पूछा है। लेकिन यदि हम इस परीक्षा के पैटर्न को देखें, पिछले जो है प्रश्न पत्रों का यदि हम अध्ययन करते हैं और उसके आधार पर हम यदि निष्कर्ष निकालते हैं तो राजस्थान भूगोल के प्रश्नों को पूछे जाने की संभावना है। अब राजस्थान के भूगोल में कौन कौन से जो है टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं, तो ध्यान रखना, राजस्थान भूगोल के इन्होंने 2 पोर्शन कर दिए। एक कर दिया है भूगोल और एक कर दिया है प्राकृतिक संसाधन। तो भूगोल में क्या पढ़ना है और प्राकृतिक संसाधन में क्या पढ़ना है, हम दोनों ही बात करने वाले। तो देखिए, यदि हम सिलेबस की बात करें तो सबसे पहले हम बात करते हैं राजस्थान के भूगोल को लेके, यानी कि भूगोल का क्या पाठ्यक्रम है। भूगोल के पाठ्यक्रम में सबसे पहले राजस्थान का सामान्य परिचय, कि सामान्य परिचय होना चाहिए कि राजस्थान का नामकरण है, राजस्थान में जिले कितने हैं, संभाग कितने हैं, उनकी क्या विशेषताएं। तो एक तो राजस्थान का सामान्य परिचय आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। दूसरा, राजस्थान की स्थिति और विस्तार। अब स्थिति और विस्तार में ग्लोबीय स्थिति है, सीमाओं का विस्तार है, ग्लोबीय विस्तार है, यह सब चीजें हमें इसके अंतर्गत पूछी जा सकती है। इसके बाद है राजस्थान के भौतिक प्रदेश। भौतिक प्रदेश में जो राजस्थान के भूगोल के अंतर्गत 4 भौतिक प्रदेश हैं, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, अरावली पर्वतीय प्रदेश, पूर्वी मैदानी प्रदेश और दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश। इसके बारे में आपको संपूर्ण जानकारी होनी चाहिए, चाहे इनकी उत्पत्ति के बारे में, विस्तार के बारे में, विशेषताओं के बारे में, वर्गीकरण, जो भी इनमें है उन सभी के बारे में प्रश्न बनने की संभावना ज्यादा रहती है। और इसके बाद राजस्थान की जलवायु, कि जो भौतिक प्रदेश है वहां क्लाइमेट कैसा है, जलवायु कैसी है। तो भूगोल के अंतर्गत हम 4 पॉइंटों पर बात करते हैं। एक तो सामान्य परिचय, एक स्थिति और विस्तार, भौतिक प्रदेश और जलवायु। यह 4 पॉइंट तो किसमें से आएंगे? भूगोल के पाठ्यक्रम। इसके साथ दूसरा है प्राकृतिक संसाधन। प्राकृतिक संसाधन में कौन कौन से हैं? देखिए,
तो भूगोल के पाठ्यक्रम में यदि हम बात करें प्राकृतिक संसाधन, नेचुरल रिसोर्सेज, तो प्राकृतिक संसाधन में जो है सबसे पहले मृदा संसाधन, मिट्टी को लेके पूछा जाएगा कि राजस्थान में कितने प्रकार की मिट्टी है, कहां कहां पाई जाती है, उनकी क्या विशेषता। उसके बाद है जल संसाधन में नदियां और झीलें, जल संसाधन में नदियां और झीलें, यह दोनों पूछी जाएगी। यह दोनों आते हैं जल संसाधन के अंतर्गत, जिसमें नदियों की विशेषता, उन नदियों पर कौन कौन से बांध और परियोजनाएं हैं, और राजस्थान में झीलों के प्रकार, कौन कौन सी झीलें कहां कहां हैं, उनकी क्या विशेषताएं, यह सब इसके अंतर्गत। इसके बाद है जनसंख्या, जो कि मानव संसाधन के अंतर्गत आती है, और जनगणना 2011 के आधार पर राजस्थान की जनसंख्या का क्या आधार है, कितनी है, कौन कौन से जनसंख्या संबंधी हमें आंकड़े पढ़ने, यह सब हम इसके अंतर्गत करते हैं। इसके बाद राजस्थान की पशु संपदा, पशु संसाधन में पशु संपदा के बारे में, जिसमें हम पशु गणना का अध्ययन करेंगे, और साथ ही राजस्थान में कौन कौन सी पशु नस्ल हैं, कौन कौन से पशु मेले हैं, इनको लेके भी प्रश्न यहां से पूछे जाते हैं इनके बारे में। तो संसाधन में एक तो 5 पॉइंट्स पर हमें यह बात करें। इसके अलावा हमें बात करनी है राजस्थान के खनिज, कि खनिज भी अपने आप में प्राकृतिक संसाधन है। तो राजस्थान में खनिज संसाधन है, क्योंकि राजस्थान को खनिजों का अजायब घर कहते हैं। तो यहां से प्रश्न आते हैं खनिजों के संबंध में कि कौन कौन से खनिज हैं, उनकी कौन सी खाने हैं, कहां कहां से वहां निकलते हैं। इसके बाद ऊर्जा संसाधन, यह एनर्जी रिसोर्सेज के अंतर्गत आते हैं कि राजस्थान में ऊर्जा संसाधन के कितने प्रकार हैं, कौन कौन से ऊर्जा संसाधन हैं, कहां कहां हैं, और इन ऊर्जा संसाधनों के कहां कहां संयंत्र स्थापित किए गए, यह सब इसमें हमें पूछे जाते हैं। इसके बाद राजस्थान की प्राकृतिक वनस्पति, इसमें हम वन रिपोर्ट का भी अध्ययन करते हैं, चाहे वह प्रशासनिक प्रतिवेदन है, चाहे वह भारतीय वन रिपोर्ट है। उसके अनुसार राजस्थान में वन संपदा कितनी है, वनों की स्थिति, और उन वनों में कौन कौन सी प्राकृतिक वनस्पति पाई जाती है, इसके बारे में पूरा अध्ययन है। और इसके बाद है राजस्थान के वन्य जीव, और राजस्थान में जो है वाइल्ड लाइफ है, जिसके अंतर्गत हम वन्य जीवों के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय उद्यान, टाइगर प्रोजेक्ट और भी अन्य वन्य जीव संरक्षित क्षेत्र हैं, उन सभी का हम अध्ययन करते हैं। तो ये पूरा जो है हमारा लगभग सिलेबस रहता है, जिसमें 4 भूगोल के संदर्भ में और 9 जो है प्राकृतिक संसाधन के संबंध में, कुल 13 टॉपिक का हम अध्ययन करते हैं। इसके अलावा यदि पिछले पेपर्स में अन्य टॉपिक से भी यदि कोई प्रश्न आया है, चाहे कृषि है, चाहे उद्योग है, तो उनको भी हम इसमें क्या करेंगे, शामिल करते हुए जो भी हमारा सिलेबस है, पुराने प्रश्न पत्रों का अध्ययन और उन प्रश्न पत्रों का सॉल्यूशन के साथ हम इस जो है कोर्स को शुरुआत करेंगे। हर एक टॉपिक में जो जो टॉपिक जहां से भी प्रश्न आए, उन टॉपिकों का आपको अच्छे से अध्ययन करवाया जाएगा, आपको अच्छे से समझाया जाएगा। पिछले विगत प्रश्नों में क्या क्या प्रश्न आए हैं, विगत प्रश्न पत्रों का पूरा जो है आपको सार बताया जाएगा, उसका सॉल्यूशन करवाया जाएगा। साथ ही नए कौन से प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं, उन पर भी आपको जो है विशेष रूप से फोकस करवाया जाएगा कि इस तरह के प्रश्न करंट के साथ जोड़ते हुए भी पढ़ाए जाएंगे। क्योंकि हमारे सिलेबस में समसामयिकी है, तो समसामयिकी में कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं जो कि करंट के आधार पे पूछे जाते हैं। तो उन टॉपिकों का भी साथ में जो है ऐसी समसामयिक घटनाएं जिनका संबंध भूगोल से है, तो वह सभी जो है इसके अंतर्गत करवाया जाएगा। तो ये तो था हमारे सिलेबस का पूरा डिस्कस कि राजस्थान के भूगोल और प्राकृतिक संसाधन के अनुसार अंतर्गत कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, किस तरह से हमें अध्ययन करना। अब बात करते हैं कि यहां जो है आपको पूरा कोर्स कब, कहां और कैसे मिलने वाला है, तो इसको जरूर सुनिए। यहां आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम लोग आपकी सफलता के लिए जो है कर रहे हैं, क्योंकि हमने एक लक्ष्य बनाया है। क्या बनाया है? ना रुकना है, ना थकना है, बस मेहनत करके लक्ष्य को प्राप्त करना है। तो हम
इसी उद्देश्य और मोटिवेशन के साथ आप लोगों के साथ हैं कि आपके साथ ना तो हम रुकने वाले हैं, नहीं हम आपको रुकने देने वाले हैं, नहीं हम थकने वाले हैं, नहीं आपको थकने देने वाले हैं। हम मिलकर मेहनत करने वाले हैं और लक्ष्य को प्राप्त करने वाले हैं। इसी उद्देश्य को लेके हमने जो है एक LM ज्योग्राफी मोबाइल एप्लीकेशन बनाए। तो आप गूगल प्ले स्टोर में जाइए, वहां LM ज्योग्राफी जो मोबाइल एप्लीकेशन है, मोबाइल ऐप है, उसको डाउनलोड कीजिए। उनको जो है डाउनलोड करने के बाद जैसे ही आप लोग डाउनलोड करेंगे, वहां पर LM ज्योग्राफी का पेज खुलेगा और जब पेज पे वहां लिखा होगा कि हाई जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट, यानी कि कनिष्ठ न्यायिक सहायक, जूनियर असिस्टेंट, कनिष्ठ सहायक और क्लर्क ग्रेड सेकंड, लिपिक ग्रेड सेकंड के राजस्थान भूगोल, किसके? राजस्थान भूगोल का जो है बैच हमारा कोर्स वह 8 अगस्त 2022 को शुरू होने वाला है। नहीं, कब शुरू होने वाला है? मंडे को शुरू होने वाला है। मंडे को 8 अगस्त को हमारा यहां जो है कोर्स शुरू होने वाला है और यह कोर्स की वैलिडिटी कितनी रहेगी? टिल एग्जाम। जब तक आपका एग्जाम नहीं होता है तब तक यह कोर्स आपके पास रहेगा। और इसमें हम नियमित डेली आपको 1 आवर, 1 घंटे और इसके आसपास की जो है क्लास उपलब्ध करवाने हैं, जो हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग होगी और सिलेबस के अकॉर्डिंग ही कंटिन्यू चलेगी। जैसे राजस्थान की सामान्य परिचय हो गया, उसके बाद स्थिति विस्तार, फिर हमारा भौतिक प्रदेश, फिर जलवायु, मिट्टी, इस तरह से जो हमारा पाठ्यक्रम है उसी पाठ्यक्रम के अनुसार डेली आपको जो है एक क्लास मिलने वाली है। और इसमें क्लास में आपको वीडियो, रिकॉर्डेड वीडियो मिलेगा, साथ में उसकी PDF जो पैनल फाइल है वह भी आपको मिलेगी। और इसके बाद हर संडे को, प्रत्येक संडे को जो है एग्जाम पैटर्न के आधार पर आपका MCQ टेस्ट होगा। क्या होगा? MCQ टेस्ट होगा। और उस टेस्ट होने के बाद उसका वीडियो सॉल्यूशन, उस टेस्ट का वीडियो सॉल्यूशन आपको अवेलेबल करवाया जाएगा। और यहां सभी आपको LM ज्योग्राफी एप्लीकेशन मोबाइल ऐप में मिलेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर इतना सब कुछ आप करवा रहे हो तो शायद फीस कितनी होगी? तो ध्यान रखना, जो राजस्थान का भूगोल है, राजस्थान के भूगोल की जो फीस है वह है 199, यानी कि 199 रुपए, 199 रुपए जो है इसकी फीस रहेगी, जिसमें राजस्थान भूगोल के 13 से लगाकर 15 टॉपिक आपको करवाए जाएंगे। मिनिमम 13 टॉपिक तो हैं और 13 टॉपिक के अलावा यदि ऐसा कोई टॉपिक जहां से प्रश्न पूछा गया है तो उस टॉपिक को भी उसमें करवाया जाएगा। यानी कि आपको 199 रुपए में 8 अगस्त से लगाकर एग्जाम तक राजस्थान भूगोल के संबंध में जितने भी टॉपिक है उनका क्या क्या आपको मिलने वाला है। 3 चीजें याद रखना। एक तो आपको मिलेगा रिकॉर्डेड वीडियो, डेली 1 घंटे का रिकॉर्डेड वीडियो मिलेगा। उसके साथ उसकी पैनल PDF कि जो भी हमारे द्वारा पैनल पे लिखा जाएगा, समझाया जाएगा, वह पूरा आपको PDF फॉर्मेट में रिकॉर्डेड वीडियो के साथ ही अटैच मिलेगा। इसके बाद प्रत्येक संडे को MCQ पैटर्न टेस्ट होगा, एग्जाम ओरिएंटेड होगा और उसके बाद उसका वीडियो सॉल्यूशन हम लोग अवेलेबल करवाने वाले हैं। और यह क्रम 8 अगस्त से शुरू होगा और एग्जाम तक चलने वाला है। और जब आपका राजस्थान के भूगोल का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि जो 13 से लगाकर 15 टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे, तो उसके बाद आपको क्विक रिवीजन की क्लासें अवेलेबल होगी, जिसमें हम कुछ टॉपिक्स लेके आएंगे जिसपे 1 से 2 मिनट, 3 मिनट, 10 मिनट में कैसे उस टॉपिक को पूरा याद कर सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं। और साथ ही 5 से 10 सवाल हम डेली उसमें लेके आएंगे ताकि आपका क्विक रिवीजन भी हो जाए और उस रिवीजन के आधार पर किस तरह से प्रश्न बन सकते हैं यह पूरा हो जाए। तो इस तरह से हमारा यह जो
एलडीसी राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी जो भर्ती परीक्षा है, इसमें राजस्थान भूगोल का जो कोर्स लॉन्च किया जा रहा है वह 8 अगस्त 2022 को लॉन्च किया जा रहा है और 8 अगस्त 2022 से ही आपको डेली 1 घंटे की, कब, रात्रि में यानी कि नाइट में 8 पीएम तक आपको क्लास मिल जाएगी। 8 पीएम से 9 पीएम के बीच में आपको क्लास मिलेगी, जिसका आपको बहुत अच्छे से स्टडी करना है, उस वीडियोस को देखना है, उसको समझना है, उसके बाद उसकी जो पीडीएफ है उसकी रीडिंग लगानी है और जब यदि आपके पास समय है तो नोट्स बनाइए। यदि आप नोट्स नहीं बना सकते कोई दिक्कत नहीं है, जब आपका कोर्स खत्म हो जाएगा तो आपको शॉर्ट नोट्स पीडीएफ फॉर्मेट में अवेलेबल करवा दी जाएंगे ताकि आप परीक्षा से पहले उसका रिवीजन कर दो। और शॉर्ट नोट्स ज्यादा बड़े नहीं होंगे, 10 से 12 पेज होंगे। जो भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूछे जाने वाले टॉपिक्स हैं राजस्थान के भूगोल के, तो 10 से 15 पन्नों में आपका पूरा सिलेबस शॉर्ट फॉर्मेट में हो जाएगा। और साथ ही एमसीक्यू जो टेस्ट होगा यहां एग्जाम ओरिएंटेड होगा, जिसमें पिछले प्रश्न पत्रों के प्रश्नों के साथ नए प्रश्न करंट के साथ क्या पूछे जा सकते हैं, इन सब का समावेश होगा। और आपकी जो तैयारी है उस तैयारी को इतनी मजबूत कर दिया जाएगा कि कोई भी प्रश्न यदि ज्योग्राफी का आता है तो आपका गलत नहीं होगा, चाहे वह कॉन्सेप्ट बेस हो, चाहे वह फैक्ट बेस हो, चाहे वह वर्तमान करंट बेस हो, सभी तरह के प्रश्नों को हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो साथियों तैयार हो जाइए अपनी तैयारी को धार देने के लिए और अपनी तैयारी को निरंतर रखने के लिए, क्योंकि कई विद्यार्थियों के कमेंट्स आ रहे थे कि सर एलडीसी का कोर्स जल्दी लॉन्च कीजिए। तो हम राजस्थान भूगोल से हम शुरू करें, पहले हम राजस्थान भूगोल का शुरू जो है कोर्स 199 में अवेलेबल करवा रहे हैं और यदि हमारे पास समय रहा तो हम हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर भी आपके साथ लेके आ रहे हैं। और रही बात करंट की, तो आपको करंट की कुछ इंपॉर्टेंट क्लासें जो कि कुछ महीनों के करंट के साथ होगी, वहां भी आपको निःशुल्क इसी एप्लीकेशन में अलग से अवेलेबल करवाई जाएगी। उसका कोई चार्ज नहीं है, चार्ज केवल आपको 199 राजस्थान भूगोल के सिलेबस का देना है, करंट का कोई चार्ज नहीं होगा। और कोशिश करेंगे सप्ताह में 1 दिन या 15 दिन में 1 दिन ऐसी क्लास हम लेके आए कि उस महीने के या 10 या 15 दिन के जो भी करंट अफेयर्स के टॉपिक्स हैं, जो क्वेश्चंस हैं, जो आपसे पूछे जा सकते हैं, वहां हम आपको एप्लीकेशन में वीडियो के रूप में, पीडीएफ के रूप में निःशुल्क अवेलेबल करवाएंगे। तो यह था हमारा आज का सेशन, जिसमें हमने हाईकोर्ट एलडीसी भर्ती परीक्षा के लिए क्या योग्यताएं होनी चाहिए, आयु सीमा कितनी होनी चाहिए, क्या पाठ्यक्रम है और उसमें से जो जीके वाले पाठ्यक्रम है उसमें क्या क्या आपसे पूछा जा सकता है, इस पे हमने चर्चा की है। साथियों 8 अगस्त को यह हमारा बैच शुरू होने वाला है, तो आप इसे जो है परचेज कर सकते हैं, अपनी तैयारी को निरंतर रख सकते हैं। और एक और, यहां सीमित सीटों के लिए ही होगा, इसमें हम ज्यादा स्टूडेंट्स को नहीं लेने वाले हैं, यह भी ध्यान रखना। इसीलिए पहले आओ पहले पाओ की नीति के पर आधारित है। जिसने पहले ले लिया उनको तो मौका मिलेगा, जिन्होंने नहीं लिया उनको मौका नहीं मिलेगा। चूकना मत, क्योंकि यदि पहले चूक गए तो फिर यह मत कहना कि सर हमें तो लेना था लेकिन हम ले नहीं पाए। हाँ, एप्लीकेशन के संबंध में यदि आपको कोई डाउट्स हैं तो आप एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए और चैट बॉक्स में जाके आप जो है वहां पर अपना कमेंट्स टाइप कर लीजिए, आपके कमेंट्स का जवाब दिया जाएगा, आपका कोई भी प्रश्न होगा उसका सॉल्यूशन किया जाएगा। और आपसे अंतिम मेरा यही है कि मेहनत करो, ऐसी करो, क्योंकि यहां किस्मत है और किस्मत आपको अवसर देगी, मेहनत सबको चौंका देगी। कि जो आपकी किस्मत अभी दी है कि राजस्थान हाईकोर्ट कोर्ट की जो भर्ती निकली है, इसमें इतनी मेहनत करो कि सबको चौंका दो कि नहीं, मैं एक राजस्थान हाईकोर्ट के जिस पद के लिए भी आवेदन किया है उस पद में सेलेक्ट हुआ हूं। और अपने और अपनों का, अपने माता पिता का, गुरुजनों का और अपने साथियों का जो है जो सपना है उस सपने को पूरा कीजिए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ यहां था हमारा एक छोटा सा जो है पाठ्यक्रम को लेके, हाईकोर्ट एलडीसी को लेके विचार, जिसमें हमने आपके सामने रखा किस तरह से तैयारी को जारी रख सकते हैं। मिलते हैं क्लास के साथ। थैंक यू।